अभी हम पहुंच चुके हैं बेनीपुर नगर परिषद बेनीपुर नगर परिषद में पहुंच चुके हैं और अभी आप देखेंगे हमारे सामने में सफाई कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1 साल से हम लगातार सफाई कर्मी में काम कर रहे हैं, पूरा बेनीपुर क्षेत्र को साफ सफाई करते हैं और मेरे ही साथ घोटाला हो गया। 1 साल से पीएफ का पैसा अभी तक उनके खाता में नहीं जमा किया गया है और न ही सफाई के लिए उन्हें कोई किट उपलब्ध करवाया गया है ताकि इन लोगों को कहीं बीमारी ना फैले और सुरक्षित रहे। अभी देखेंगे लगातार नगर परिषद में ये लोग बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं और नगर परिषद का विरोध कर रहे हैं। तो बात करवाते हैं जो कि इनका मांग है पीएफ का भुगतान करो और सफाई किट उपलब्ध करो। क्या सारा मांग है, आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं नगर परिषद में। सर हम लोग का मांग ईपीएफ का बरसों से निलंबित है। ईपीएफ का पेमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है। हम लोग ने कई बार आवेदन भी दिया है, मौखिक और लिखित, जो हमारे पास साक्ष्य है आपके सामने है। जी 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 आप देखेंगे जो इनका मांग जो है हमारे पास देखेंगे आप स्पष्ट रूप से देख रहा है जिसमें इन्होंने ईपीएफ का जिक्र किए हैं। जो 1 सालों से इनका पैसा काट लिया जाता है वेतन से, लेकिन ईपीएफ जमा नहीं हो पाता है। उसके साथ ही इन्होंने इसमें जिक्र किए हैं अपने मांग पत्र में कि जब ये साफ सफाई करने के लिए जाते हैं तो इनका हाथ कट जाता है। बता दे कि आपको ये सफाई कर्मी वही हैं जिनके बदौलत बेनीपुर चकाचक रहता है। ये लोग ऐसे हैं गोमूत्र से लेके और लाश तक को जो है सो साफ करते हैं, अपना जो पूरा कहे भय डर जो होता है त्याग करके, क्योंकि कई प्रकार का इनको बीमारी हो जाता है। साफ करने के लिए जाते हैं, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, लेकिन ये बेनीपुर नगर परिषद के द्वारा इनको सफाई किट भी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। जो मांग पत्र भी हमारे सामने में देखेंगे, ये मांग पत्र आप बार बार दे रहे हैं लेकिन इस पे ये नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और एक आश्वासन दे दिया जाता है। आश्वासन के बाद भी जो है आप आज तक मतलब कोई भी कार्य इस पे नहीं हुआ है। आश्वासन दे दिया जाता। आप देखेंगे ये बिहार का ही हर कार्यालय का हर विभाग का है, जो जब सफाई कर्मी या किसी यूनियन द्वारा धरना दिया जाता है तो उस धरना को आनन फानन में समाप्त कर दिया जाता है। समझौता पत्र एक तो झोट मोट का बना के और उसके बाद वो समझौता पत्र पे कोई काम नहीं हो पाता है। तो अभी और लोग हैं, अभी क्या 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 आप लोगों का मांग, क्या क्या दिक्कत होता है? हम लोग को दिक्कत तो बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो दिक्कत है ईपीएफ के लेके है, ठीक है। और हम लोग का सुविधा जो है मतलब किटअप हुआ, जैसे मतलब कपड़ा लता जो भी होता है ये सब कुछ भी नहीं, वर्दी भी नहीं हम लोग का है, ठीक है। हम तो समझ रहे थे कि सुनिए एक हम इस पर शायरी बनाए हैं कि आज की हंसी दौलत है, आज की खुशी दौलत है, जो भी दौलत है हमारा कूड़े करकट की बदौलत है। मैं कूड़े करकट का बदौलत मैं उसका संपत्ति समझा, ये संपत्ति छीनने के अधिकार में सब लगे हुए हैं, हम लोग से छीना जा रहा है। मैं दौलत जो सोचे कि आज कूड़े करकट की बदौलत है वो बदौलत नहीं हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपका ईपीएफ का पैसा अविलंब आपके खाता में जमा किया जाए? जी 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 आप देखेंगे इनका अधिकार कहे जो इससे बड़ा लुटेरा पदाधिकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो 1 साल से पैसा काट रहा है और सफाई कर्मी साफ करते करते थक गए हैं और इनका पैसा अभी तक खाता में नहीं जमा हुआ है। और लोग हैं उनसे बात करवाएंगे। अभी और लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप लोगों का पिछले बार जो समझौता हुआ है उसमें कहा गया था कि आप लोगों का सैलरी भी कार्यालय से मिलेगा। क्या आपका सैलरी कार्यालय से मिला? सब कुछ कहा गया और 3 घंटा हम लोग के अंदर में फुसला पटिया के जैसे तैसे मनवा लिया गया। सारा चीज मान लिया गया कि सब कुछ पर आप लोग को काम होगा, जो प्रोसेस में है प्रोसेस के द्वारा होते रहेगा।
लेकिन जब महीना दिन हो गया और पता किए हम अपना साथी लोग से, तो पता चला कि तखा पर रख दिया, सब कुछ अपना चाल में चल रहा है, जैसे चलाना है वैसे चला रहा है, कुछ नहीं किया। फिर हम लोग अपना विचार करके फिर से हड़ताल पे आ गए। तो आप लोगों के साथ हमेशा आपके अधिकारों ऐसे का ही हनन होता किया आ जा रहा रहा है, है, शुरू से होता आ रहा है, ऐसे ही शुरू से होते आ रहा है। शुरू से। और जब हम लोग हड़ताल करते हैं तो साहब बोलते हैं और ये एनजीओ बोलता है कि ज्यादा नेता मत बनो, तुम लोग नेतागिरी ज्यादा करते हो। बताइए, हम लोग गरीब आदमी 8-9 हजार रुपया महीना उठाने वाला नेतागिरी करेंगे? हम लोग को बाल बच्चा भूख मर रहा है। आज पीएफ का राशि अगर जमा होता तो वो पैसा से इलाज करवाते, बाल बच्चा को पढ़ाते लिखाते, लेकिन कुछ भी तो नहीं दिया गया है। बार बार कहता है कि चलो अगले महीना में कर देंगे, दूसरे महीना में कर देंगे, लेकिन ये 2-3 साल से ऐसे ही करते आ रहे हैं। आप सुने हैं ये सफाई कर्मी, और ये जब अधिकार की बात करते हैं तो पदाधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि नेता मत बनो, नेतागिरी करते हो, यानी कि धमकाया जाता है। इनका समस्या का समाधान कर दिया जाता तो उल्टे इनको धमका दिया जाता है। क्या आप तो सोचे क्या मतलब साहब मेरा साथ होगा, साहब साथ होगा, लेकिन साहब हम तो सोचे क्या मेरा साहब साथ होगा, ना जाने खुशियों का बरसात होगा सब जब मेरा साहब मेरे साथ होगा। लेकिन साहब ही मेरे से हट गया तो सारा चीज मेरा संसार ही हट गया। आप तो गरीबों का यही से साहब लोग भी चिंता है। आप सुने जो किस तरह से ये दर्द बयान, और आपको बता दे कि ये वही नगर परिषद है जहां इससे पहले जो एनजीओ था तो 17 लाख में पूरा बेनीपुर को चकाचक कर देता था, लेकिन अभी का जो एनजीओ है वो 34 लाख में पूरा बेनीपुर को गंदगी में ढकेल दिया है। और नतीजा आज ऐसा हो गया है जो सफाई कर्मी के बदौलत पूरा बेनीपुर चकाचक रहता था, वो सफाई कर्मी आज अपने अधिकार के लिए, आज अपने सैलरी के लिए, आज अपने ईपीएफ के लिए, आज अपने सफाई किट के लिए लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ का पदाधिकारियों का को सुनाई तक नहीं देता है। तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दरभंगा के डीएम महोदय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक यह वीडियो जाए और देखे जो बेनीपुर के नगर परिषद में किस तरह से लूट मचा हुआ है। तो इन सभी सफाई कर्मी का इनको अधिकार मिलेगा। हम चाहेंगे जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।